Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC SP, that is secretarial practice, and in our today's video students we are going to discuss about exercise of chapter number 6, that is correspondence with members. Alright, and we have already completed this chapter students, and you can get all the videos of the channel in playlist of the channel. Alright, so now let's begin with the question number 1. So before starting this objective, so it is very important that जब हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक जो हमने डिस्कस किया था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको अगर समझ में आ जाएगा तो इजीली आप सारे ऑब्जेक्टिव्स को खुद से कर सकते हो, खुद से आप सॉल्व कर सकते हो. इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दैट द बेसिक थिंग शुड बी वेरी क्लियर. आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो आप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव होगा ये ऑटोमेटिकली आपको मालूम होगा. ओके, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को. तो फर्स्ट आपको दिया फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए. फर्स्ट है दैट इज डायरेक्टर्स आर द डैश. सो वी नो डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स. ओके, तो शेयर होल्डर्स आर द वन हु सेलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. सो आपका बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ सेकेंड दैट इज डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. तो विद इन 30 डेज. ओके, 30 दिन लगता है, बहुत जगह पे हमने इसको पढ़ा है. ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर. थर्ड देखते हैं, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड थ्रू डैश. तो जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, दे रिसीव डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4. शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर्स आर नोन एज डैश शेयर्स. सो फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट हम लोगों ने सीखा था चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज बोनस शेयर्स. ओके, तो बोनस शेयर्स ही कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है टू द शेयर होल्डर्स. बट विच शेयर होल्डर्स? टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये भी आपको मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारी चीज़ें आपको ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछ सकता है. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 5, शेयर सर्टिफिकेट शुड बी रेडी for delivery by the company within dash months after allotment of shares, that is 2 months. Okay, so C is the correct answer. 6, that is secretarial correspondence with members should be dash. So it should not be lengthy नहीं होना चाहिए. It should not be shortcut. आप secretary जो है वो shortcut भी use नहीं करना चाहिए. But it should be prompt and precise. So C is the correct answer. Okay, so point number 7, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय डैश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये आपको बहुत जगह देखने मिलेगा, इसके लिए आपको याद रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द वन हु रिकमेंड द डिविडेंड. ऑलराइट, सो ए इज द करेक्ट आंसर. 8, दैट इज डिविडेंड इज टू बी पेड आउट ऑफ डैश ऑफ द कंपनी. सो हमने यही सीखा है, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स द शेयर होल्डर. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट होता है, that is why C is the correct answer. चलो point number 9, dash is issued by the company to its registered shareholders after declaration of dividend at the annual general meeting of the company. So it is nothing but the dividend warrant. Okay, so company issue dividend warrant after annual general meeting. Okay, alright, so ये हमारा fill in the blank जो था ये यहाँ पे finish होता है. Now we are going to talk about B, that is match the pairs. So इसमें हमको ग्रुप A एंड ग्रुप B दिया हुआ है. सो ग्रुप A में हमको दिया हुआ है सबसे पहले डिविडेंड वारंट. सो लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट. ओके, सो फर्स्ट हमको दिया हुआ है डिविडेंड वारंट. सो डिविडेंड वारंट हमको पता है क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंट. ओके, इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो इसके थ्रू कंपनी डिविडेंड पे करती है. तो आपका जो करेक्ट आंसर दैट इज 9. यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के भी रखा हुआ है ऑलरेडी. So 9 is the correct answer. Okay, now B दिया है रिटर्न ऑन शेयर्स. सो रिटर्न ऑन शेयर्स बट ऑब्वियस डिविडेंड होता है, शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड. सो बहुत ही बेसिक सा है ये. तो 6 देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है. ओके, चलो थर्ड देखते हैं, बोनस शेयर्स. सो वी नो दैट व्हेन अ कंपनी वांट्स टू यूज देयर फंड, व्हेन द कंपनी वांट्स टू कैपिटलाइज देयर फंड, सो कंपनी इशू बोनस शेयर्स. ओके, सो जो भी कंपनी को जो रिजर्व होता है, रिजर्व कंपनी जब कैपिटलाइज करती है तो कंपनी बोनस शेयर इशू करती है एज अ गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो योर पॉइंट नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे आएगा आपका 4.
ओके चलो ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, तो ये आपका डी है। इसका जो आंसर होगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस यहाँ दिया हुआ है, दैट इज पॉइंट नंबर थर्ड। ओके तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ओके नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो ये आपका होगा यहाँ दिया है ये वाला पॉइंट नंबर 5 पे दिया है, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, राइट। चलो ये मैच द पैर हमारा फिनिश हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी, दैट इज राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है दैट इज शेयर्स गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर्स। ओके फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है वो बोनस शेयर्स होता है। एंड कंपनी कैन गिव बोनस शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। इक्विटी शेयर मतलब जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है सिर्फ उनको। ओके चलो आगे देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सो इंस्ट्रूमेंट क्या था, डिविडेंड वारंट। ओके तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड वारंट। पॉइंट नंबर थर्ड, द शेयर होल्डर्स टू हुम द बोनस शेयर्स आर इशूड, सिंपल सी बात है इक्विटी शेयर होल्डर्स। 4 द अथॉरिटी विच रिकमेंड्स द रेट ऑफ डिविडेंड, तो किसके पास अथॉरिटी है, अभी हमने सीखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में अथॉरिटी है, दे कैन रिकमेंड द डिविडेंड। चलो 5 एन ऑफिसर हु कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी थ्रू करस्पॉन्डेंट्स। अब ये ऑफिसर कौन है, हमने 11th में भी सीखा था, 12th में भी सीखा है, दे आर नथिंग बट द कंपनी सेक्रेटरी। ओके तो कंपनी सेक्रेटरी इज आर आंसर। पॉइंट नंबर 6 a special kind of check issued by a company on its banker to pay certain sum of money as dividend to its members. So when a company is going to give dividend, so we know the company use their instrument that is dividend warrant। इतनी देर से हम लोग वही पढ़ रहे हैं। ओके बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सी हमने कंप्लीट किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर डी, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट दिया हुआ है हमको दैट इज बोनस शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिंपल सी बात है, ये सीखा हमने, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है, दैट इज वाई दिस इज ट्रू। ओके चलो सेकेंड, बिल्डिंग फंड इज यूज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, नो इनकरेक्ट, रॉन्ग है, क्यों, कंपनी यूज रिजर्व फंड। ओके तो यहाँ पे रिजर्व फंड होता तो करेक्ट होता, दैट इज बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, इसके लिए इनकरेक्ट है, फॉल्स है। ओके चलो पॉइंट नंबर थर्ड, बोनस शेयर्स मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड। ओके तो बोनस शेयर्स में कंपनी यूज करती है उसका रिजर्व फंड, तो ये करेक्ट है। ओके राइट आंसर ट्रू है। पॉइंट नंबर 4, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स गेट्स डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को हमेशा डिविडेंड मिलेगा विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड वारंट, नॉट डिविडेंड कूपन। सॉरी यहाँ पे डिविडेंड वारंट होता तो वो करेक्ट होता, ट्रू होता, लेकिन डिविडेंड कूपन दिया हुआ इसके लिए क्या है, इनकरेक्ट है, दैट इज फॉल्स। ओके चलो आगे देखते हैं। डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। ओके टू द होल्डर्स ऑफ द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, सो ये फॉल्स है, डिविडेंड हमेशा किसको जाएगा, टू द शेयर होल्डर्स ओनली। ओके डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट जाता है, क्लियर, इसके लिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट इज फॉल्स। पॉइंट नंबर 6, एवरी कंपनी मस्ट इशू और डिस्पैच a share certificate to the allotee within 3 months after allotment of shares। ओके तो 3 months नहीं है, 2 months है, अभी हम लोगों ने सीखा था, that is why it is false statement। चलो 7, a complaint letter should not be replied promptly। सी अगर कंप्लेंट लेटर है तो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी गुस्से में होगा किसी चीज़ को लेके, सो उसका रिप्लाई प्रॉम्प्टली जाना चाहिए, मतलब क्विक रिप्लाई जाना चाहिए, यहाँ पे बोलता है कि नहीं जाना चाहिए, इसके लिए ये रॉन्ग है। ओके फॉल्स है। चलो वी हैव कंप्लीटेड ट्रू एंड फॉल्स। नाउ लेट्स सी फाइंड द ऑड वन। सो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कॉमा है एक्चुअली में, तो नहीं है, अब मार देना कॉमा, ठीक है। चलो सिक्रेसी डिविडेंड इंटरेस्ट, तो डिविडेंड शेयर होल्डर को जाएगा, इंटरेस्ट बोरोड फंड पे जाएगा, और सिक्रेसी जो है ये अलग जा रहा है, इसके लिए ये अपना ऑड वन हो गया। बोनस लेटर्स, डिविडेंड लेटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये दोनों लेटर है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी का मैनेजर है, दोज हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। ओके चलो डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट वारंट एंड डीमेट, तो ये दोनों वारंट है, और ये डीमेट ये अकाउंट होता है, इसके लिए ऑड वन है, ठीक है। सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिविडेंड एंड लूसिड लैंग्वेज, तो सेक्रेटरी जो होगा ओके वो कांटेक्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में, ये दोनों मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं,
और इनको कंपनी डिविडेंड, ये लोग डिविडेंड पे करते हैं टू द शेयर होल्डर्स, तो ये ओके। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो दूसरी लैंग्वेज, तो यहाँ पे अलग ही चीज़ आ गई, इसके लिए ये ऑड वन है। ओके, चलो आगे देखते हैं। एफ, कंप्लीट द सेंटेंसेस। सो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आपके लिए ऑलरेडी आंसर लिख के रखा हुआ है। सो डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमको पता है। आगे, a company capitalizes its reserve fund for issue of dash shares, bonus shares. So when a company wants to capitalize their fund, company issue bonus shares. Very simple. Third, payment of dividend must be made within dash days of its declaration within 30 days. अभी हमने देखा। Okay, dividend is approved by the dash in annual general meeting. Approved कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। अगर यहाँ पे रिकमेंडेड होता तो कौन होता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इजी है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। द डैश हैज़ टू कम्युनिकेट द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट टू द मेंबर्स बाय कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंट्स, सो दे आर नथिंग बट द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ओके, सो ये पॉइंट नंबर 5 हमारा हो गया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट जी, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ओके, सो यहाँ पे आपको जो बोल्ड लेटर में दिख रहा है ये आपका आंसर है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है आपके लिए। तो रिटर्न ऑन शेयर्स क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, हमको पता है शेयर होल्डर्स रिसीव द डिविडेंड। एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड, कंपनी यूज बोनस शेयर्स, कंपनी इशू बोनस शेयर्स व्हेन अ कंपनी वांट्स टू कैपिटलाइज देयर फंड्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोनस शेयर्स, करेक्ट आंसर। ओके, चलो सी दिया हुआ है करस्पॉन्डेंट्स, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द रिटर्न कम्युनिकेशन, ओके, डन बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ, सॉरी यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज ECS. So if when a company is going to pay dividend electronically, so for that company use ECS, that is electronic clearing service. तो ये कुछ भी हो सकता है कि ये देखे आपको यहाँ पे पूछ ले तो आपको ये लिखने आना चाहिए। ओके, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एच देखते हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स है वन सेंटेंस में। तो पहला है आपका व्हाट इज डिविडेंड वारंट। सो डिविडेंड वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है किसका? ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इशूड बाय द company to its registered shareholders after the declaration of dividend at the annual general meeting of the company. तो जैसे AGM होगा, company have to pay dividend to the shareholders, so for that company give dividend warrant as an instrument of payment. Very simple. सेकेंड हमको है व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। सो हमको पता है बोनस शेयर कंपनी इशू करती है। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट विच वॉज केप्ट एज रिजर्व फंड दैट कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू शेयर्स दैट आ कंपनी गिव्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो अपना ही कंपनी पैसा यूज करके शेयर इशू करती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड्स। ओके, थर्ड है हमको व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट पेड टू द शेयर होल्डर्स एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ROI जो कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और ये जो डिविडेंड होता है ये कंपनी के प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। प्रॉफिट होगी तो ही डिविडेंड डिक्लेयर होगा, प्रॉफिट नहीं होगी तो कंपनी विल नॉट बी एबल टू डिक्लेयर द डिविडेंड। ओके, सो ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आएगा कोई चीज़ तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। चलो आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, हु रिकमेंड्स द रेट ऑफ डिविडेंड। सो वी नो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द ऑथोराइज्ड टू रिकमेंड द रेट ऑफ डिविडेंड। तो याद रखने का, जब भी डिविडेंड की बात आएगी और रिकमेंडेशन की बात आएगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूवल की बात आएगी तो शेयर होल्डर्स। सिंपल एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स इंजॉय द बेनिफिट ऑफ बोनस शेयर्स। कौन से टाइप का शेयर होल्डर्स होता है जो बोनस शेयर जिनको मिलता है? सो वेरी सिंपल, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द वन हु एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द बोनस शेयर्स। तो यहाँ पे आपको वही दिया है, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय द बेनिफिट ऑफ बोनस शेयर्स। वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर 6, व्हाट इज मीन्ड बाय पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली। So payment of dividend electronically means it is directly transferred into the accounts of shareholders through electronic mode like ECS and NEFT. तो ECS NEFT के थ्रू आपके अकाउंट में डायरेक्टली जो है शेयर डिपॉजिट हो जाएगा, पेमेंट आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट। क्लियर? तो ये फिनिश हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर I, दैट इज करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड डिपॉजिटर्स। नो, द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी।
तो शेयर होल्डर्स आना चाहिए यहाँ पे, ओके, डिपॉजिटर्स नहीं आना चाहिए। चलो पॉइंट नंबर थर्ड सॉरी, बोनस शेयर्स आर इशूड एज अ फ्री गिफ्ट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नो। अभी हमने सीखा कंपनी कैन गिव बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली, इसके लिए यहाँ पे आएगा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। तो ये रॉन्ग है, राइट है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। पॉइंट नंबर 4, पेमेंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी मेड विद इन 21 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, नो 30 days, okay। तो the moment company declare the dividend within 30 days company has to pay dividend to the shareholders, right। चलो पॉइंट नंबर 5, a company must issue the share certificate within 3 months of the allotment of shares, 3 month नहीं है, आपको याद रखना है कि 2 months है, ओके। यहाँ पे मैंने आंसर आपके लिए लिख के रखा हुआ है, 2 months होगा। चलो जे पे हमको दिया हुआ है अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, तो इसमें हमको दिया हुआ है फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट। सबसे पहले तो अप्लाई करोगे, तो नंबर 1 ये होना चाहिए। दूसरा, फिर अप्लाई होने के बाद में आप एज अ कंपनी शेयर अलॉट करोगे एंड उसके बाद में कंपनी विल पे शेयर सर्टिफिकेट, ओके। ये आएगा पॉइंट नंबर 2 पे। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड देन शेयर सर्टिफिकेट, वेरी सिंपल। चलो अभी पॉइंट नंबर 2 पे हमको दिया मेंबर, एप्लीकेंट एंड बोनस शेयर्स। तो यहाँ पे आपका पहले एप्लीकेंट आएगा, देन दैट पर्सन विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी द मोमेंट कंपनी अलॉट द शेयर्स, और द मोमेंट कंपनी गिव द शेयर टू द शेयर होल्डर टू द एप्लीकेंट, तो वो बन जाएगा मेंबर ऑफ द कंपनी। एंड मेंबर्स जो होंगे कंपनी के, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, उनको मिलेगा बोनस शेयर्स। तो इसके लिए BAC इज द करेक्ट पेयर, ओके, करेक्ट ऑर्डर। चलो हो गया। नाउ अभी जो है आपका दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। सी, अभी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे चैप्टर में। अगर हाँ आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप पूछ सकते हो। सी, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो भी आप लिखोगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसका भी नोट प्रिपेयर कर सकते हो। नोट्स प्रिपेयर करके इसको भी आप पढ़ोगे तो वो भी करेक्ट होगा। इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। चलो तो अभी ये मैं यहाँ पे रुका हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। तो मैंने सेपरेटली आपको सारे आंसर यहाँ पे दे दिए क्वेश्चन नंबर 2 के। सो पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का 2 दैट इज बोनस शेयर्स, ओके। सो बोनस शेयर्स का यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है आपका शॉर्ट नोट्स का। सो आप इसको देख सकते हो आराम से, पॉज करके इसको भी आप लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड वारंट दिया हुआ है, तो डिविडेंड वारंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया है। सो आप इसको रीड करो, जो भी नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछो, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन ब्रीफ। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है हमने ऑलरेडी हमारे वीडियो में उसको डिस्कस किया है, ओके। सो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, जैसे ही क्लिक करोगे चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 6 करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स मैंने लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। सो 2 क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है विच प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स, तो प्रिकॉशन वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच सेक्रेटरी अंडरटेक्स करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, तो ये आपको चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 में मिल जाएगा, और ये वाला पहला वाला जो है वो पार्ट 1 में मिल जाएगा, ओके। चलो जस्टिफाई आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन है द कंपनी सेक्रेटरी शुड टेक सर्टेन प्रिकॉशंस वाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स, तो इसका जो आंसर है वो आपको चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 1 में मिल जाएगा, ओके। जो मैंने पार्ट 1 बनाया है प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करोगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, ओके। स्टिल अगर आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट करो, मैं कमेंट में आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा, सो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे क्लियरली, ओके। चलो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ सेक्रेटरी हैज टू करस्पॉन्डेंट विद मेंबर्स, ओके। तो इसका आपको आंसर मिलेगा पार्ट 2 में, ओके। सेम चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ अटेम्प्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट है राइट अ लेटर टू द शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सेकेंड है हमारा राइट अ लेटर टू द मेंबर्स फॉर द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट।
पहला बोनस शेयर्स के लिए था, फिर शेयर सर्टिफिकेट के लिए लेटर है हमारा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट अ लेटर टू द मेंबर्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। फिर फोर्थ है राइट अ लेटर टू द मेंबर्स फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये आपको पता होना चाहिए इंटरिम डिविडेंड क्या है, सेपरेट वीडियो उसका मैंने बनाया आपके लिए, आप देख सकते हो। ओके, फिफ्थ है हमारा ड्राफ्ट आ रिप्लाई लेटर और रिजॉल्विंग द क्वेरी ऑफ द मेंबर्स ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड। तो जो भी क्वेरी होगा मेंबर का उसका सॉल्व करना। ओके, तो ये सारे लेटर्स हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में जो कि इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सारे लेटर्स को 1 बाय 1 टर्न बाय टर्न डिस्कस किया है और हर एक डिटेल माइन्यूट डिटेल भी हमने देखी है। अगर आपको फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो टिल देन, thank you very much all, take care.